आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए झारखंड के मिट्टियाँ। आज दोस्तों मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट आपको इसी तरह मिलते रहें इस वीडियो का। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टियाँ। तो झारखंड की मिट्टी की अगर दोस्तों बात किया जाए निर्माण की दृष्टि से ये अवशिष्ट मिट्टी है। ये किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और झारखंड की मिट्टियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है झारखंड में। कौन कौन से मिट्टी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाए जाते हैं? आप चलिए एक एक कर देख लेते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इसका पूरा विस्तार के बारे में जानेंगे। लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण नीस और ग्रेनाइट चट्टान के अवशेष से मिलकर बने होते हैं। अगर इसका निर्माण की बात किया जाए, किनसे मिलकर बने होते हैं? नीस और ग्रेनाइट चट्टान के अवशेष से मिलकर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका विस्तार की अगर बात किया जाए, मतलब कितने परसेंट क्षेत्र में फैला हुआ है ये लाल मिट्टी, तो 90% क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं दोस्तों ये लाल मिट्टी। और ये इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होते हैं? आखिर इसमें क्या पाए जाते हैं? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, यानी इसमें Fe2O3 पाए जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होते हैं? लाल रंग होते हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होते हैं, किसके उपस्थिति के कारण, कौन से उसमें मतलब कंपाउंड पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं? Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड। अब चलिए कमी की अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं, फास्फोरस नहीं पाए जाते हैं और क्या नहीं पाए जाते हैं? ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। समझ गए यहाँ तक? और मुख्य फसल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से फसल होते हैं? चावल की खेती होते हैं, गेहूँ की खेती होते हैं, आलू और मूँगफली और बाजरा। आपको याद रखना है, ज़्यादातर चावल तो होते ही है, गेहूँ भी हो जाते हैं, आलू, मूँगफली और बाजरा, ये याद रखना है। अब चलिए देखते हैं काली मिट्टी। दोस्तों अगर काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो काली मिट्टी का विस्तार आखिर ये कहाँ है झारखंड में, किस किस जगह में पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर दोस्तों राजमहल की पहाड़ी में पाए जाते हैं। राजमहल की पहाड़ी में ये जो लिखा हुआ ज्वालामुखी से, यानी कि दोस्तों ज्वालामुखी जब उद्गार होते हैं, यानी ज्वालामुखी जब निकलते हैं तो क्या निकलते हैं दोस्तों? लावा निकलते हैं। और लावा क्या होता है? जम जाते हैं, जिसके कारण ये काली मिट्टी का निर्माण होते हैं, जिसको हम बेसाल्ट प्रकार के चट्टान से ही इसका निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? काली मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहा जाता है, उसके बाद रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका बहुत सारा नाम होते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों इसका प्रचुर की बात किया जाए, मतलब इसमें कौन कौन सा मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, Ca मतलब कैल्शियम होते हैं, Fe यानी कि लोहा पाए जाते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड पाए जाते हैं, Al यानी कि एल्युमिनियम पाए जाते हैं, T यानी कि फास्फोरस पाए जाते हैं। इतने प्रकार में प्रचुरता यानी कि खनिज पाए जाते हैं। अगर कमी का बात किया जाए, नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं, फास्फोरस नहीं पाए जाता और ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। इसमें इतने चीज़ की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों चीज़ नहीं पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। और अगर उपनाम की तो अभी हम बता दिए दोस्तों क्या क्या इसका नाम होते हैं। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या स्वतः जुताई मिट्टी, ये लिखा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर दोस्तों फसल की बात किया जाए तो इसमें खेती कौन कौन से होते हैं? चावल की खेती होते हैं, चना और मोटे अनाज। ज़्यादातर चावल और मोटे अनाज की खेती होती है। चावल तो बहुत सारा प्रकार, जैसे अभी हम देख लिए लाल मिट्टी, उसमें भी चावल की खेती होते हैं। तो ज़्यादातर चावल की खेती हर जगह में हो जाते हैं। तो चावल, चना और मोटे अनाज, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और लेटराइट मिट्टी, चलिए लेटराइट मिट्टी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसका विस्तार जो होते हैं पाट क्षेत्र, ठीक है। पाट क्षेत्र के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों, पाट क्षेत्र के बारे में पूरा विस्तार करेंगे कि पाट क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पाट क्षेत्र परगना में पाए जाते हैं, धालभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं, संथाल परगना और धालभूम क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। इसमें प्रचुरता की बात किया जाए तो कौन कौन सा खनिज पाए जाते हैं? लो अयस्क, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, लो अयस्क और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में। और कमी किसी क्या क्या कमी होते देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस,
कैल्शियम और ह्यूमस। क्या क्या नहीं पाए जाते? नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं, फास्फोरस नहीं, और कैल्शियम और ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। और इसका मुख्य फसल की अगर बात किया जाए तो चावल और मोटे अनाज इसमें भी होते हैं। रेतीली मिट्टी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसको क्या कहते हैं? हल्की मिट्टी भी कहते हैं। अगर दोस्तों इसका विस्तार की अगर बात किया जाए तो हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कौन सा नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? ज़्यादातर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं ये मिट्टी, ठीक है। इसको बलुआ मिट्टी भी कहते हैं। और सबसे बड़ा कण इसी मिट्टी में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा कण जो होते हैं इसी मिट्टी में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में बहुत सारे कण पाए जाते हैं। मुख्य फसल की अगर बात किया जाए तो मोटे अनाज, मक्का और बजरा। क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मतलब जो कौन कौन से फसल होते हैं? मोटे अनाज और मक्का और बजरा, ये सारे फसल होते हैं इस मिट्टी में। अब चलिए देख लेते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक मिट्टी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका विस्तार अगर देखेंगे कि कोडरमा में है, झुमरी तलैया, हजारीबाग यानी बड़का गांव, हजारीबाग में एक बड़का गांव है, वहाँ पाए जाते हैं। और मांडू क्षेत्र में पाए जाते हैं ये मिट्टी, ठीक है। 3 जगह पाए जाते हैं, कोडरमा, हजारीबाग और मांडू क्षेत्र। आप याद रख सकते हैं इसको। और उपनाम की अगर बात किया जाए तो अभ्रक वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको याद रखना है कि अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है तो कोडरमा में पाए जाते हैं, ये सबको याद है। लेकिन ये अगर अभ्रक मूलक मिट्टी का बात किया जाए तो ज़्यादातर कोडरमा तो होंगे ही होंगे। तो आपको ये 2 याद रख लेना, हजारीबाग और मांडू क्षेत्र। चलिए आपको याद हो गया होगा। और उपनाम की अगर बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? अभ्रक वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका रंग कैसे होता है? हल्की गुलाबी, ठीक है। हल्की गुलाबी और पीला भी रंग होते हैं। नमी के कारण इसका रंग हो जाता है। जैसे ही उसमें पानी का अंश पानी पड़ने लगता है तो क्या हो जाता है? उसका हल्की गुलाबी और पीला हो जाता है उसका रंग। अब चलिए देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये लास्ट है दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम। तो जलोढ़ मिट्टी है तो 2 प्रकार की मिट्टी होते हैं जलोढ़ मिट्टी। देखिए, एक नई जलोढ़ मिट्टी होते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और आखिर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होते हैं दोस्तों? अगर कोई नदी अगर आपको बहता हुआ कोई भी बहती है, ठीक है, तो बहती हुई मिट्टी के एक साइड में ले आकर जमा कर देती है, तो उसको क्या हो जाते हैं? वो जलोढ़ मिट्टी हो जाते हैं, ठीक है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। ये आपको याद रखना, खादर और बांगर। तो खादर कहाँ पाए जाते हैं? हम लोग के झारखंड में पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और बांगर मिट्टी कहाँ पाए जाते? देखिए, साहेबगंज और गोड्डा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। साहेबगंज और गोड्डा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं बांगर मिट्टी। और मैप में दर्शाया गया है कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, लेटराइट मिट्टी, सब संकेत से दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।